अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर किस दौर में हम जी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। बहुत ही उलझनों वाली कैफियत उम्मत के बड़े तबके पर तारी हो चुकी है। अब जब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला फिर सुलगने लगा है या फिर इसे जानबूझकर सुलगाया जा रहा है, ये भी मस्जिद छीन ली जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। अब तो भोपाल की मस्जिद पर भी मुकदमा दायर किया हुआ। अब कुछ मुस्लिमों के वकीलों ने भी एतराज करते हुए इल्जाम लगाया कि मुसलमानों की बड़ी तंजीमें जो मुल्क की सतह पर मशहूर हैं, दरअसल ये मुकदमा लड़ती इसलिए है कि मुकदमा हारा जाए। खासकर महमूद पराचा का नाम सरे फहरिस्त है। वाज़ह रहे महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के काफी तजुर्बेकार वकीलों में से एक है और दहशतगर्दी के इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों के मुकदमों की पैरवी भी इन्होंने की है। यह उन मुसलमानों की बड़ी तंजीमें इदारों, उनका नाम यहाँ पर नहीं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि जो भी तंजीम इदारा काम कर रहा है अल्लाह के नजदीक जवाबदेह है। भले ही कोई दुनियाई मुफाद हासिल करने के लिए फरेब दे सकता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कौन बच सकता है। और वैसे भी ये दौर फितन है, एक अजीब कैफियत में पूरी उम्मत मुलविस नजर आ रही है। लिहाजा महमूद पराचा ने जो इल्जामात लगाए इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो अलग बात है। बात कयादत के साथ किस पर भरोसा करें इस बात की है। अगर मुल्क की बड़ी तंजीम इदारे भी मरकजी मोदी हुकूमत से डर कर हक बात कहने से गुरेज करने लगे तो आखिर जिस दिशा में मुल्क के साथ उम्मत को निशाना बनाने की कोशिशें रोजाना की जा रही है, इसका क्या ऐसा कंफ्यूजन उलझन इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया था। क्या वाकई मुसलमानों की बड़ी तंजीमों के जिम्मेदारान भी डरे हुए हैं या फिर आरएसएस संघियों से हाथ मिला चुके हैं? कौन सही कौन गलत समझ में नहीं आ रहा। ताहा पब्लिकेशन के सोहेल सिद्दीकी ने भी इसी तरह के इल्जाम लगाते हुए यह सवाल उठाया है और उन्होंने भी यही इल्जाम लगाया कि बड़े बड़े जो तंजीमी इदारे हैं इनके जिम्मेदारान मोदी से खौफजदा हैं। आखिर मुसलमान किसे रहनुमा बनाए, कौन सी पार्टी कौन से दीनी सियासी रहनुमा का दामन थाम लिया जाए। लिहाजा तब्दीली की जरूरत है। अल्लाह करे जो भी इल्जाम बड़ी बड़ी तंजीमें जो मुल्क की सतह पर काम कर रही हैं लगाए गए हैं ये गलत साबित हो। पर दूसरा पहलू यह भी है कि जो इल्जाम महमूद पराचा और सोहेल सिद्दीकी जैसे नाम और लोगों ने लगाए हैं और अगर थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो फिर क्या किया जाए। महमूद पराचा ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद भी मुसलमान हारेंगे, लिहाजा जितने भी मामले मुसलमानों के हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं तमाम उम्मत के बड़े इल्मी दानिश्वर खामोशी नजर आ रहे हैं। महज अदालती कार्रवाई या फिर कागजी कार्रवाई के बाद फिर दूसरे मसाइल का इंतजार करना कहां तक दुरुस्त हो सकता है। कौमी सतह पर इत्तेहाद की कमी भी अरसे से महसूस की जा रही है, लेकिन जब बड़ी तंजीमों पर ही सवाल उठाए जाने लगे तो मामला और भी संजीदा बन जाता है। कोई इक़दाम ऐसा सभी क्यों नहीं कर लेते जिससे हुकूमत कदम पीछे लेने पर मजबूर हो जाए। अगर मान भी लिया जाए कि जानबूझकर फिरकापरस्त संघी आरएसएस बजरंग दल वगैरह जो जितने भी हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिर खामोशी की भी एक हद होती है। मुल्क की सतह पर मुसलमानों की कोई तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही। अगर मान भी लिया जाए कि जैसा दीनी सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि काम खामोशी से चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है और इसमें खामोशी की क्या बात है। जब भाजपा और संघी संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं कोई एहतजाज या प्रोटेस्ट इजलास मुतालबात क्यों नहीं दी जा रहे। हर शहर में मुस्लिम तंजीमें इदारों की जानिब से छोटे छोटे मसले पर शहरी तौर पर ही क्यों ना हो आवाज उठाई जानी चाहिए और इसके लिए किसी बड़ी तंजीम इदारे की जरूरत नहीं है। हर शहर के मसले अलग होते हैं, वहां के लोगों की सोचो फिक्र रहन सहन अलग होते हैं। लिहाजा और उलझनों में ना फंसते हुए जितने भी असबाब हमारे पास मयसर है, जितने भी लोग हैं शहरी सतह पर एक शहर में एक कमेटी तश्कील जाए, पुलिस इंतजामिया के साथ राब्ते में भी रहे, कमेटी फिरका परस्तों की हरकतों से भी पुलिस को जाकर आगाह करे क्योंकि अब और कितने मसाइलों का मुकाबला करना है हमें मालूम नहीं। अजान के आड़ में तमाम मस्जिदों के तफसीलात हासिल किए जा रहे हैं। ज्ञानव्यापी की तरह 1000 मस्जिदों के फहरिस्त है और बिना किसी फुर्सत के एक के बाद दीगर मसाइल में मुस्लिम समाज को मुलविस करने की कोशिश साजिश जारी है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। छोटे छोटे मसलों में मुसलमानों का रिएक्शन कितना असरदार रहता है इसका भी जायजा लिया जा रहा है। कई गांव में महज पथराव के बाद सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आज भी इनकी जमानत नहीं हुई, कईयों को अभी तक नहीं मिली है। लिहाजा उम्मत के इल्मी दानिशोरों का भी इस तरह खामोश रहना समझ से बाहर है। कुछ लोगों का कहना है कि यकीनन हालात बिगड़ने वाले हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके एस.एम. मुशर्रफ साहब ने, जिन्होंने कई बार आरएसएस संघी दहशतगर्दों को बेनकाब किया है, इन्होंने भी कहा है कि भारत जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। अब तो ताजमहल, कुतुब मीनार, भोपाल की जामिया मस्जिद और भी कई जगहों पर मुकदमे दायर करके एक के बाद दीगर मसाइलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीवी डिबेट में कुछ बिकाऊ मौलानाओं को लाकर इसे तड़का भी दिया जा रहा है। जमीर फरोश टीवी एंकरों ने हिंदू मुस्लिम के प्रोग्राम सजाए रखे हैं। हर रोज अब जो है शिवलिंग का मामला चल रहा है। शिवलिंग अगर अभी मिला है
ज्ञानव्यापी मस्जिद में फिर 150 साल से किसकी पूजा की जा रही थी, ऐसा भी सवाल पूछा जा रहा है। ज्ञानव्यापी के महंत पंडित गणेश उपाध्याय जो यही पले बड़े कहते हैं कि जिस जगह भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वह तालाब के बीचों बीच बना एक मामूली मगर पुराना फव्वारा है। इस फव्वारे को हम तारीखी कह सकते हैं लेकिन शिवलिंग नहीं है। फव्वारे को जो लोग शिवलिंग बताकर मसला खड़ा कर रहे हैं वह बनारस की गंगा जमनी तहजीब के हिमायती नहीं है, सिर्फ मुफाद परस्त है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी यहां पर भी ऐसा तनाजा खड़ा होगा। पहले कितना भाईचारा और अच्छा माहौल था, अब सब सपना लगता है। मुस्लिम हिमायतकारों ने भी इसे फवारा ही साबित किया हुआ है। लेकिन कहते हैं कि फैसला पहले से ही लिखा हुआ है, तुम्हें क्या खाक इंसाफ मिलेगा। लिहाजा हुकूमत के हाथ जादू की छड़ी की तरह जज्बाती मौजूओं की फहरिस्त हाथ लग चुकी है। बढ़ती महंगाई धर्म के नशे के सामने कमजोर पड़ती जा रही है। गरीब क्या खाक हुकूमतों से सवाल पूछेगा जब उसे 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल हो चुका है। लिहाजा मुल्क का बड़ा तबका महंगाई बेरोजगारी के चक्रों में फंसता जा रहा है। उसे किसी सत्ता या हुकूमत में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा और यही मोदी सरकार भी चाहती है और उसमें कामयाब भी हो रही है। इधर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, सभी को मालूम है, लेकिन माशरा भी इसी की नींद में है। आज भी कुछ लोग कुछ नहीं होता कि गलतफहमी में अब तो ईमान पर ही हमले किए जा रहे हैं। हलाल हिजाब अजान मस्जिदों के बाद अब अल्लाह के साथ दीगर खुदाओं को भी पुकारने की बात कही जा रही है। मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कहना दिगर खुदाओं का अपमान कहा जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसलमानों की तंजीमें इदारों का खामोश रहना भी समझ से बाहर है। लिहाजा मुल्क की बड़ी तंजीमों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में मुसलमानों का बड़ा तबका उलझनों से गुजर रहा है। सही कौन गलत कौन समझना मुश्किल हो चुका है। अय्याश परस्त मुसलमानों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हो चुका है। बाशऊर तबका सियासतदानों से कौमी लीडरों से बेजार है। कुछ लोग एक और टीपू के इंतजार में है ताकि बुज़दिल कौम को कोई फिर से बहादुरी का सबक सिखा सके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि टीपू कहीं से आया नहीं करते, बल्कि हमारे ही दरमियान हमारे ही माशरे में टीपू सुल्तान को बनाना पड़ता है, जिससे हम बिल्कुल कासिर हो चुके हैं। ये भी उतना ही सच है। अब भी जिनका मैं नाम दोबारा ले रहा हूँ, दोनों जमीयतें, जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी और APCR, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इन लोगों के जो भी कारनामे हैं, बड़े ही दुखी मन से मुझे इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं आज भी यही चाहता हूँ कि ये लोग अपनी पुरानी गलतियाँ पब्लिक के सामने आके माने और आगे चलें। हमें मिलके इस मुल्क को मजबूत करना है और इस बहुतान को जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ख़ास तौर पे लगाया जा रहा है कि वो आतंकवादी होते हैं, उसको धोना है। मैं अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को खून का घूंट पीकर चुप हो जाऊंगा और मैं उसको बुरा भी नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। लेकिन मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक साजिश के तहत, जिसमें हमारी खुद जमातें शामिल हैं, बदनाम किया जाए और आतंकवाद का उनके ऊपर एक जो झूठा इल्ज़ाम है वो लगाया। और मुझे तो मेरे पर इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि मैं कच्चा मुसलमान था और बाकी सारे इल्ज़ामात को तो चाहे मैं कबूल करूं या ना करूं, लेकिन इस इल्ज़ाम को तो कबूल मेरे ख्याल से मुझे भी करना चाहिए कि मैं एक पक्का और एकदम 100% मुसलमान नहीं हूं। मगर मैं मुसलमान बनने की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, जो सुन्नत है, उस पर चलने की बहुत छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर जब एक बहुत ही कच्चे और कमज़ोर मुसलमान में इतनी ताकत है और रही है, पूरी दुनिया ने देखी है कि मैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की तंजीमों से, बड़े बड़े पुलिस के ओहदेदारान से इंसाफ के लिए लड़ सकता हूँ और उनको इस बात पे आमादा कर सकता हूँ कि वो इंसाफ की राह पे चलने के लिए मजबूर हों, चाहे इसके लिए मुझ पे जानलेवा हमले हुए और चाहे मुझ पे झूठे केस लगाए गए। आज भी मेरे नाम से दिल्ली हाई कोर्ट में इन जो IB है, जो हमारी सबसे बड़ा इदारा है मुल्क का दहशत फैलाने का, IB, उसका भी नाम लेके बोल रहा हूँ, मेरे नाम से IB को इस फॉर्म में डिसबैंड करने के लिए केस डाल रखा है। जब मैं इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं डरा, तो मैं उनके जो चेले हैं, ये तंजीमें जो आज उनकी एक चेले बन के और उनके एक ज़रख़रीद ग़ुलाम बन के काम कर रहे हैं, उनसे डर जाऊंगा तो शायद मैं एक छोटा और कमज़ोर मुसलमान कहलाने लायक नहीं रहूँगा। जो लोग बड़े मुसलमान हैं, बड़े बड़े कायद हैं मुसलमानों के, उनको तो मुझसे हज़ारों गुना लाखों गुना ज़्यादा बहादुर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो मुझ जैसे हकीर मुसलमान से भी ज़्यादा डरपोक हैं। ये बात सिर्फ पुराने हमलों की और पुराने कारनामों की नहीं है। आज भी मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ
कि जो आईबी है उसके खिलाफ जो मुकदमा मैंने डाल रखा है उसमें मेरा साथ दें आके, और क्योंकि हमने आईबी के कारनामे, काले कारनामे एक्सपोज कर रखे हैं उस पिटीशन में, तो अगर वो साथ देंगे तो शायद वो बहादुरी में मुझसे थोड़ा पीछे खड़े होंगे, लेकिन वो तो इतने बड़े बहादुर आदमी हैं, मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, तो उन्हें मुझसे आगे रहना चाहिए इस बहादुरी में। अगर नहीं रहते तो ये उनकी कमी है, मेरी नहीं। बारिश अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन बेलगाम शहर और अतराफ में पानी की वजह से मसाइल मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। वैभव नगर में पानी की किल्लत है, तो बारिश का पानी सड़कों पर घरों में दाखिल होने से आवाम परेशान है। सीबीटी के करीब कसे गली के पास गटर से गुजरकर बारिश का पानी जाने के बजाय सड़कों पर बहता देखा जा रहा है। कई मरतबा कारपोरेशन को मुतालबा पेश करने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह की मरम्मत या तवज्जो नहीं दी गई। कई लोग इस गटर में गिर चुके हैं, लिहाजा जल्द मरम्मत करने की मांग यहाँ के रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से और आवाम की जानिब से की गई है। अगर संजीदगी से इस मसले पर कार्रवाई नहीं की गई तो एहतजाज का इशारा भी यहाँ दिया गया। वो पतरा काटने होना होगा। बस बाहर आ रही तो चलो स्पीच दे हमला काय बोल इनको स्पीच क्या देने का बोल ಸರ್ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಸಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 20 ಸಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರು ಹೊರೋರು ಸರ್? ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊರುತ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರು ಹೊರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದು ಕಾತೆದ್ದು ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಂತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಸತ್ರ ಯಾರು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಕಟ್ಟ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪಾಪ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾಲು ಒಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ ಹರಾಮಿ ರೊಕ್ಕ ತಿನ್ನತ್ತದಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಬಡವ ಬಗ್ಗರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ ಬಗ್ಗರು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮದತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬನ್ನಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ. ಈ ಥರ ತುಂಬಿದೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಕಡೆ. आज अंजुमन इस्लाम में नेक्सस होम्योपैथी की जानिब से मुफ्त डायबिटीज कैंप रखा गया था, जिसमें हेल्थ चेकअप, ब्लड शुगर टेस्ट, 5 दिन की मुफ्त दवाइयाँ और मर्ज शुगर पर बेदारी दिलाई गई। कई मरीजों ने इसमें शिरकत फरमाकर इसका फायदा उठाया। हज 2022 को हुज्जाज किराम के लिए कल बरोज शनिचर को मकतबे नुमानिया में ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। जो भी हुज्जाज किराम जाना चाहते हैं, मकतबे नुमानिया तरबियती कैंप में शिरकत फरमाए, ऐसा ऐलान रहमान फाउंडेशन की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।